नाज़रीन किराम, गुज़श्ता चंद हफ्तों से या फिर यह कहा जाए कि 18 दिसंबर 2021 से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं और जिस तरह के धमकी आमेज बयानात का ना खत्म होने वाला सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है, उस पर पाकिस्तान की जानिब से सब्र तहम्मुल और एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा रहा था। लेकिन इस सब के अंदर अब कुछ इस तरह के हैरान कुन और परेशान कुन दावे सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, जिन पर अगर बात की जाए और अगर उनकी इंटेंसिटी को समझा जाए तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर संगीन दावे हैं और ये दावे किन किन सोर्सेज से आ रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर क्या कुछ हुआ है। अब जो वीडियो सामने आई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहले ये सब कुछ नंगरहार में शुरू हुआ, फिर हलमंद में गया, फिर कुनड़ में गया, फिर रेगिस्तान का इलाका जो है वहां पर गया और उस इलाके के अंदर पाकिस्तान का जो झंडा है और जो चेक पोस्टें एक तरह से जो पिलर्स लगाए गए हैं उन्हें तक इन्होंने उतारा और उनकी तौहीन की, पाकिस्तान के परचम की एक मरतबा फिर से बॉर्डर के ऊपर बेहुरमती की गई। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है और एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और नाज़रीन किराम, पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह दावा किन किन लोगों की तरफ से सामने आ रहा है। सबसे पहले अब्दुल हक उमरी है। ये अब्दुल हक उमरी एक सहाफी है और इनका ताल्लुक तलो न्यूज से है, जो कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, वहां का काबुल बेस्ड, और तलो न्यूज के ये सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इनकी तरफ से ये दावा सामने आया है। उसके साथ ही साथ रूपर्ट स्टोन है, ये एक वेस्टर्न सहाफी है और इनका इसके साथ ही साथ ये साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले सहाफी माने जाते हैं और ये टीआरटी, न्यूज वीक और बहुत से बड़े बड़े जरीदों के साथ इनका ताल्लुक रहा है। एक ये दूसरा शख्स ये हो गया। इसके अलावा खालिद जदरान नामी एक शख्स है नाज़रीन किराम, जो कि अफगानिस्तान के अंदर अमाराते इस्लामी और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसका बड़ा करीबी समझा जाता है और उनके साथ इसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो ये तीन सोर्सेज हैं जो इस वक्त इस इंतहाई तशवीशनाक खबर की तस्दीक कर रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, ये दावा या खबर, इसे खबर तो अभी हम नहीं कहेंगे, इसे दावा जरूर कहा जाएगा। मैं वो पहले आपके सामने रख देता हूं। आप सबसे पहले ये ट्वीट देखें अब्दुल हक उमरी की, जो कि तलो न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ब्रेकिंग: तालिबान डिटेन्स 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स, दे एक्सीडेंटली क्रॉस ड्यूरेंट लाइन इन गुमल डिस्ट्रिक्ट, पक्तिया प्रोविंस। पक्तिया सूबा जो है उसके अंदर तालिबान जो है उन्होंने 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स को डिटेन किया, यानी कि वहां पर उन्होंने उन्हें रख लिया। और जाहिर बात है इसे बहुत सी मीडिया आउटलेट्स अरेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी तहवील में ले लिया, कि उन्होंने एक्सीडेंटली ड्यूरेंट लाइन को क्रॉस किया और इन्होंने कहा कि आप हमारी टेरिटरी में आ चुके हैं, अब आपको हम यहां से जाने नहीं देंगे। ये अब्दुल हक उमरी दावा कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ इसके हवाले से आप देख सकते हैं रूपर्ट स्टोन क्या कहते हैं। थिंग्स गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स ऑन द अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, नाउ तालिबान हैव रिपोर्टेडली कैप्चर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स। चीजें खराब से खराब तर हो गई हैं, पहले खराब थी, बैड थी और अब वर्स हो गई हैं, मजीद खराब हो गई हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। और तालिबान ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री के सोल्जर्स जो हैं उन्हें कैप्चर किया है। अब ये जो खालिद जदरान है, जिसका अब्दुल हक उमरी ने भी हवाला दिया, इसका ट्वीट भी आप देख सकते हैं, ये पश्तो में है। और इस सब के अंदर इसने क्या ट्वीट किया? इन गोवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पक्तिया बॉर्डर मिलिटेंट्स कैप्चर्ड अलाइव 2 पाकिस्तानी मलेशिया सोल्जर्स हु हैड क्रॉस द लाइन। जो हमारी लाइन से आगे आए, पाकिस्तान के 2 हमने गिरफ्तार किए। ये ट्रांसलेशन में आ रहा है, जबकि इसकी अब्दुल हक उमरी जो और दीगर साफी जो हैं वो कह रहे हैं कि 7 की तादाद है पाकिस्तान के सोल्जर्स की जिन्हें इन्होंने वहां पर कैप्चर करने का दावा किया है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक राइट नाउ। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि पाकिस्तान आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस किया और उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस हवाले से हम आपको तस्दीक कर सकते हैं कि पाकिस्तान बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। हमें लाइन को क्रॉस या जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉर्डर है और जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते रहेंगे, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक है। ये 1893 का जो ड्यूरेंट ने ये लाइन खींची थी, उसके बाद 4 अफगानिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतें 4 मुख्तलिफ मुआहिदों के अंदर इसे इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम कर चुकी हैं। ये तो नहीं कि कोई नई हुकूमत आए वो कहे हम इस लाइन को नहीं मानते, फलां वहां तक हमारा मुल्क, ऐसे दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क।
और इस सब के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। अब इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर जिस बारे में बातें हो रही हैं वो यह है कि बॉर्डर ना एक्सेप्ट करने वाले पाकिस्तानी साइड पर ही मौजूद जो ड्यूटी पर जवान हैं उनके पास आ गए हो कि आप हमारी साइड पर आ रहे हैं। ऐसा कुछ इस सब के अंदर अगर होता है तो जाहिर बात है पाकिस्तानी मिलिट्री जो है उस हवाले से कोई अभी तक इस तरह की तस्दीक इस खबर के हवाले से नहीं हो रही। अब इस खबर को भारतीय जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं। सलीम साफी साहब, जिस तरह फरमा रहे हैं कि इतना भी लोकल वाकया नहीं है, और अगर हम मान भी लें ये लोकल वाकया है तो तालिबान का जो निज़ाम है उसमें तो जज़ा और सज़ा का बड़ा एक निज़ाम वहाँ पे मौजूद है। तो कोई किसी को पनिशमेंट दी गई, कोई किसी किस्म का वहाँ पे मुज़म्मती बयान आया, या फिर वहाँ पे तो एक पोजीशन उन्होंने ले ली है और पाकिस्तान ही मोहतात रवैया उसने अपनाया हुआ और अभी तक फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बाकायदा तौर पर इसकी कोई मजम्मत नहीं की गई? नहीं, मैंने जिस तरह अर्ज किया ना कि एक साहब जो हाजी बशीर थे वो पूरे नंगरहार सूबे के इंटेलिजेंस चीफ हैं, और दूसरा जो कमांडर संगीन है तो वो भी ठीक है एक सूबे की सतह पे, लेकिन एक जिम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन एक अगर हम पूरे तारीखी तनाजुर में देखें तो अमूमन होता यही है कि अफ़गानिस्तान में मसलन मुजाहिदीन भी यहाँ सालों पाकिस्तान में रहे थे, और जब वो वहाँ के हुक्मरान बने तो कुछ अर्सा बाद उनके हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। और फिर इसी तरह हामिद करज़ई साहब भी पाकिस्तान के सपोर्ट से सदर बने थे और पाकिस्तान ही से फ्लाई करके वो काबुल में लैंड कर गए थे बतौर निगरान सदर। इसी तरह अशरफ गनी साहब को भी हमने शुरू में सपोर्ट किया था। तो वहाँ पे फिर एक शुरू में उनके सामने जो सवाल पेश आता है वो ये होता है कि अपनी अफगान कौम परस्ती के क्रेडेंशियल को इस्टेब्लिश करना होता है, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अफ़गानिस्तान में बड़ी इमोशनल हैं। प्रैक्टिकली शायद उनकी इतनी हकीकत ना हो, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा वो मैटर करती हैं। तो हर हुकूमत की फिर ये कोशिश होती है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी कथा कलामी होती है। हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि अब अफगान तालिबान या एक तासुर भी है आ गए हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो आपको लगता है ऐसा, या फिर आप जो अशरफ गनी और कारज़ाई की मिसाल दी है तो शायद मुस्तकबिल में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? नहीं, मैं तो गुज़िश्ता 20 साल इसीलिए पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी का क्रिटिक रहा, और मेरा शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें अफगानों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करनी चाहिए, न शमाल की और जुनूब की, न मजहबी और गैर मजहबी की, और न मिस्टर की और मुल्ला की। हमें सब अफगानों को एक नज़र से देखना चाहिए। और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान के मामलात को हमें अफगानों के सपोर्ट करना चाहिए और उससे अपने आप को मैक्सिमम हद तक डिटेच करना चाहिए। और इसलिए आप लोगों को याद होगा कि जब 16 अगस्त के बाद पाकिस्तान में हमारे वज़ीर-ए-आज़म तक जश्न मना रहे थे और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, तो मैं मुसलसल यही चीखता रहा, यही फरियाद करता रहा कि भाई पाकिस्तान को जश्न नहीं मनाना चाहिए। और कुछ हवालों से मैं अभी भी ये कहता हूँ कि मुस्तक़बिल में शायद अगर ये मामला तालिबान के साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहें तो शायद हम फिर जिस तरह अशरफ गनी वगैरह के दौर में फिर हम मुजाहिदीन को याद करते रहे, और मुजाहिदीन के दौर में हम फिर माजी के हुक्मरानों को, सरदार दाऊद वगैरह को याद करते रहे और होते रहे। तो हो सकता है कि पाकिस्तान को फिर अशरफ गनी और हामिद करज़ई की, बिलखुसूस हामिद करज़ई की याद आ जाए। अमेरिकन हमें कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्द याद उनकी आ जाएगी। आपसे आखिरी सवाल ये कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, सीज़ फायर भी ख़त्म हो गया, अब बाकायदा ऑपरेशन की भी बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जितना अरसा गुजरा है हमने उनके कुछ जो प्रिजनर्स थे वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने छोड़े, तो क्या उनके साथ मुज़ाकरात करने का फैसला दुरुस्त था? और अगर दुरुस्त था तो फिर क्या अब हुकूमत को फुल फ्लैज जो है ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए? नहीं, देखें, अब यही बातें होती हैं ना कि पिछले 16-17 साल के दौरान इस नैरेटिव की जितनी कीमत हम जैसे तालिब इल्मों ने दी है वो हम जानते हैं और अल्लाह जानते हैं कि हम ये कहते थे कि भाई टीटीए और टीटीपी एक ही सिक्के के दो रुख है, या टीटीपी उनका फ्रेंचाइज है। लेकिन पाकिस्तान में हमें रियासती सतह पे
ये पट्टी पढ़ाई जाती रही कि नहीं, टीटीए और टीटीपी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, वो बड़े अच्छे और ये बहुत बुरे हैं। और अब वक्त ने साबित कर दिया। फिर अगर वो नैरेटिव ठीक था और वो मफरूज़ा नहीं था, तो फिर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद तो वहाँ से टीटीपी का खात्मा हो जाना चाहिए था। लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आई तो हमने देखा कि भाई 4-5 हज़ार टीटीपी के लोग वो अशरफ गनी की जेलों में बनते जो अब रिहा हो गए। तो इस वक्त एक तो ये है कि वो टीटीपी की सारी क़यादत वो अफगानिस्तान में है और अफगान तालिबान उनको अपने से जुदा नहीं समझते। दूसरा, उनके कई हज़ार लोग, जिसमें कई अहम लोग भी थे, जिसमें सुइसाइडर भी थे, जिसमें सुइसाइडर के मास्टरमाइंड भी थे, वो भी रिहा हो गए। फिर जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्लीपिंग सेल्स की शक्ल में टीटीपी के सिंपथाइजर या वर्कर थे, वो भी उधर चले गए। अब पाकिस्तान के पास क्या ये कैपेसिटी इस वक्त हो सकती है कि आप उधर जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करें?